अगर आप मानते हैं कि हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है बट हम आत्मा भी है, यानी कि सोल है हमारा जो इस बॉडी के साथ कनेक्टेड है, एंड डेथ पे यही सोल रिलीज हो जाता है एंड आगे की जर्नी यानी लाइफ आफ्टर डेथ में निकल जाता है। अगर हम ये मानते हैं, हम समझते हैं, तो हम श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष का जो समय है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये समय हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ऐसे 16 दिन है जिसे रखा गया है स्पेशली फॉर अस टू रिमेंबर अवर एंसेस्टर्स, रिमेंबर दोज पीपल ऑफ आवर फैमिली जिन्होंने जिनकी डेथ हो चुकी है, जो आगे बढ़ चुके हैं उनकी जर्नी में आफ्टर लाइफ की। ये समय ऐसा होता है जब हम उनके लिए ब्लेसिंग कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं उनके नाम से, ताकि इसमें से जो अच्छा फल हो, इस अच्छे कर्म के जो अच्छे फल हो वो उनके आगे की जर्नी में उनको काम आए। नाउ विल दैट मीन कि हम उनके कर्म सारे धो देंगे? तो आंसर इज नो। जैसे कि हमारे लिए कोई हमारे कर्म नहीं धो सकता, हमें सीखना है हमारे लेसन्स, उसी तरह हम उनको सिर्फ हेल्प आ सकते हैं, उनका हम तकलीफ कम कर सकते हैं। जैसे सोचिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो एंड अगर आपको कोई जीपीएस दे दे, आपको कोई गाड़ी दे दे, आपको कोई गाइडेंस दे दे रास्ते पे कैसे जाना है, कहाँ पे है, शॉर्टकट है, इजी रास्ता कौन सा है, तो चलना तो आपको ही है, पास तो आपको ही करना है वो समय, लेकिन आपका रास्ता इजी हो जाएगा, आपकी जर्नी इजी हो जाएगी। इसी तरह पितृ पक्ष यानी श्राद्ध के समय पे अगर हम ब्लेसिंग करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो उसी तरह उनकी भी आगे की जर्नी में उनको हेल्प मिल जाती है, डिवाइन गाइडेंस मिलता है, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी दी जाती है। सो डू नॉट इग्नोर दिस टाइम एंड यूज इट। ये 16 दिन को अच्छी तरह से यूज करिए। भाद्रपद के पूनम से ये शुरुआत होती है एंड 16 दिन यानी कि अमावस्या जो नेक्स्ट आती है तब तक श्राद्ध का समय चालू रहता है। श्राद्ध के 16 दिन ही क्यों होते हैं, 12 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि श्राद्ध के 16 दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 16 तिथियों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक बीज इस तरह से लेके 14 तक 14 दिन। उसके अलावा पूनम तथा अमावस्या मिला के 16 डेज़ होते हैं। अभी ये क्यों होते हैं? तो हमारे जब भी कोई फैमिली मेम्बर्स या हमारे लव्ड वंस जब भी गुजर जाते हैं, व्हेन दे लीव देयर बॉडी, तो पूरे ही साल में जिस दिन जिस तिथि पे उनकी मृत्यु हुई है वो सेम तिथि जब भी श्राद्ध के दौरान इन 16 दिनों में आती है, तो उस पर्टिकुलर डे को उनका तर्पण या उनके नाम से अच्छे कार्य, डोनेशन वगैरह अच्छे काम किए जाते हैं। इससे माना जाता है कि वो तिथि उनको रिप्रेजेंट करती है एंड उस दिन किए हुए अच्छे कार्य का फल उन्हें मिलता है। आप थ्रू आउट द 16 डेज ऑफ श्राद्ध भी आप डेली डोनेशंस वगैरह, ब्लेसिंग्स वगैरह कर सकते हैं उनके लिए। अगर आप अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली ये ब्लेसिंग्स करना चाहे तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसको आप यूज़ करके प्रॉपरली एंसेस्टर्स के लिए ब्लेसिंग कर सकते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। 16वां दिन जो अमावस्या का होता है उसे सर्वपितृ अमावस भी कहा जाता है। इसका एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस इस तरह से होता है कि कभी कभार हमारे फैमिली में पास्ट मैनी जनरेशन्स में 7 जनरेशन में अगर किसी की ऐसी मृत्यु हुई है जिसके बारे में हमें पता नहीं है या जिनकी तिथि नहीं पता, या कोई ऐसा है जिनके कोई बच्चे नहीं हैं एंड उनके पीछे कोई कुछ अच्छा कार्य करने वाला नहीं है, तो ऐसे पर्सन को याद करके इस सर्वपितृ अमावस्या यानी कि लास्ट डे ऑफ श्राद्ध पे अगर आप सारे ही आपके फैमिली मेम्बर्स को याद करके अगर ब्लेसिंग करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यही नहीं, अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स की वजह से किसी भी पर्सन का किसी की भी मृत्यु हुई है या किसी को कष्ट पहुंचा है इस प्रकार का जानलेवा जो हुआ है, या कोई सांप या तो कोई दूसरे पशु को तकलीफ़ पहुंची है, हानि पहुंची है या मृत्यु हुई है, तो वो सबकी भी सद्गति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, स्पेशली सर्वपितृ अमावस्या के दिन।